फहीमा जी, एक्टिंग का शौक क्या बचपन से है, कोई फैमिली में है, या कोई एक्सीडेंट के तहत आप आई इस इंडस्ट्री के अंदर? इन तीनों में से कौन सी वाली है? एक्सीडेंट के तौर पे। एक्सीडेंट, देखा ना, मेरा गैस शौक सही था। बिल्कुल भी नहीं है एक्टिंग का। शौक नहीं? बिल्कुल भी नहीं शौक। तो इतना मुश्किल काम क्यों करें? तो मैं बस कुछ पूछना चाह रहा था, आपने माशाल्लाह शादी कर ली है, तो ये ख्याल कैसे है कि इतनी जल्दी मैंने शादी कर लेनी है? शादी करने का बहुत शौक था। ये शादी सीखी, आइसक्रीम सीखी मैं ये बहुत शौक था हमें, लेकिन अच्छी बात है। पसंद की शादी या अरेंज मैरिज है? क्या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, अच्छा। फिर कहा था शौक है। फहीमा जी, जो अरेंज है वो मजबूरी होती है, जो मोहब्बत की शादी होती है वो शौक होता है। देखिए ना, मोहब्बत दी शादियां तो लोगों दी टिंडा हो जांदियां। मोहब्बत शादी के बाद करनी चाहिए। अच्छा, तो अब माशाल्लाह जो भाईजान, पहले मोहब्बत कर लेते हैं बाद में मोहब्बत नहीं करते। हाँ ये भी बात। तो अब कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पर कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी कपल परफेक्ट नहीं होता। आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप एक दूसरे की खामियां और हर चीज़ को मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ को गुजारते कभी ऐसा हुआ कि आपकी शादी की सालगिरह तो भाईजान को चीज लेके नहीं आए थे, तो उसका मैं चली अपने घर रखा अपना स्कूटर? ऐसा तो बहुत दफा होता है। अच्छा जी, कितने साल हो गए शादी को? काफी साल। 15 इयर्स माशाल्लाह। माशाल्लाह। 15 ईयर? क्या हुआ? आपकी उम्र नहीं है नहीं, तुसी केड़े मुल्क से जाके की थी शादी? अच्छा, वो एक और तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि आप लगता ही नहीं है कि आप यंग हैं आप तो, बिल्कुल लगता ही नहीं। मुझे लगा 17-18 साल आपकी एज है। थैंक यू। जे तुसी पौने 4 साल इन्हें झूठ बोले, मैं नहीं बोल सकता। मगर नहीं, एक चीज आपने नोट नहीं की, जब वो सारी बात आप कर रहे थे, वो अरेंज मैरिज और वो वाली, तो सबसे ज्यादा जो एंजॉय कर रहे थे वो उमर थे। उमर भाई दी लव मैरिज है ना? ये आपको कैसे पता है? नहीं, मैं पिंडी थे नारे लाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। यंग ਹੁੰਦੇ ਸੀ ना, तो यंग एज च शादी हो गई है ना। अच्छा, ये क्या सच है इसमें जो ये बातें कर रहे हैं, या ये अपने तौर पे खड़े हैं? पहली वाली की दूसरी वाली? दूसरी जी, दोनों ही वैसे यंग एज में होगी। अच्छा, दो में ही ब्याह है। अच्छा, पहली अरेंज है और दूसरी लव मैरिज है? नहीं, पहली लव है, दूसरी अरेंज। कौन सा अच्छा एक्सपीरियंस रहा? मेरे तो दोनों एक्सपीरियंस है। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਮਸਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। अच्छा, मगर ये एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बताई कि ये दो हैं। पहले भी मैंने बताई थी। अच्छा, नहीं, लास्ट टाइम हमें नहीं पता चला था। मैंने बताई थी, मगर ये मुझे लगता है ये जो पिंडी के अंदर पॉलिटिशियंस हैं उनकी या दो होती हैं या फिर शेख रशीद साहब की तरह होती नहीं है। देयर इज नो मिडिल वे। नो मिडिल वे। वी बिलीव इन आइदर ऑन द राइट साइड और ऑन द। मैं शेख रशीद साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨॉट। अच्छा, पहली लव है और दूसरी अरेंज मैरिज में मसले नहीं होते? इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है, जो लव शादी से पहले हो जाए वो बाद में खत्म हो जाता है। मोस्टली मैंने यही देखा है, जिनकी लव मैरिजेस हुई हैं बाद में डिवोर्सेस लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ रहे ओए होए। हैं। अरेंज मैरिज में आपको पता ही नहीं होता आप किसके साथ शादी कर रहे हैं। अच्छा ये है, ठीक है, थोड़ा प्यार भी हो जाएगा। मुझे कैसर पिया को देख के ना अपने एक मेरे दोस्त हैं दिलशाद भट्ट साहब, वो याद आ जाता है। ही इज़ 50 ईयर्स ओल्ड और अभी तक शादी नहीं हो सकी, और वो हर खातून को देखते हैं तो उनका दिल मचलता है और वो कहते हैं मेरी शादी हो गई। अच्छा, नहीं, मगर 50 साल के हो चुके हैं, अभी भी आप अगर उनसे एज पूछें तो वो कहते हैं मेरी एज जो है वो है 38 साल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो कैसर पिया आपको यकीनन याद आते होंगे कि 50 साल भी हैं और कहते हैं 38 साल हैं, और मगर चले उनकी तो शादी नहीं हुई इसलिए उनको हर किसी से मोहब्बत हो जाती है। इनकी तो हुई हुई, इनका क्या करना है? इनको जब घर से वो पढ़ती होंगी तो इनको याद आता होगा कोई और कर ली।